10 वर्ष। अगर आपसे पूछे पवज्ज संस्कार कुल समय कितना है, 20 वर्ष। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन ये पुट हो रहा है कि बौद्ध काल में प्रवेश के बाद छात्र को श्रमण, सामनेर और नवशिष्य कहा जाता है। अगर आपसे ये पूछे बौद्ध, स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द संजय में। दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड और एजुकेशन सब्जेक्ट से सीरीज चल रही है, जिसमें मैंने दर्शन से स्टार्ट किया है, जिसमें मैंने आपको भारतीय दर्शन पढ़ा दिया है और मैंने आपको सांख्य दर्शन पढ़ा दिया है और जैन दर्शन पढ़ा दिया है। आज हम पढ़ेंगे बौद्ध दर्शन के बारे में। वीडियो में अंत तक बने रहना। अब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब बात करते हैं हम दोस्तों बौद्ध दर्शन की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके जनक कौन है। तो इसके जनक हैं दोस्तों गौतम बुद्ध। इसके जनक कौन है, गौतम बुद्ध। अब दोस्तों वो ये क्वेश्चन एक पुट अब ये करेगा, इनके बचपन का नाम क्या था। तो दोस्तों इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था, सिद्धार्थ। अब दूसरा क्वेश्चन पुट अब ये होगा कि इनके पिता का नाम क्या है दोस्तों। तो पिता का नाम बताना शुद्धोधन। और माता का नाम बताना है दोस्तों महामाया। क्या नाम बताना, महामाया। अब बात यहाँ पर आती है कि बौद्ध दर्शन के जनक कौन है। अब बात यहाँ पर ये करेगी कि इसका समय कितना है। समय कितना है तो हमें बताना 501 से 1200 ईस्वी भारत में। अगर आपसे पूछे बौद्ध दर्शन का भारत में समय कितना है तो 501 से 1201 ईस्वी तक है। अब यहाँ पर एक होती है कि देखो बौद्ध दर्शन में प्रवेश के समय, जब बौद्ध दर्शन होता था तो यहाँ पर प्रवेश के समय क्या होता था वो देखेंगे। अब देखो यहाँ पर प्रवेश के समय इसको समझना है। प्रवेश के समय दोस्तों यहाँ पर एक पवज्ज संस्कार होता था। क्या होता था, पवज्ज संस्कार होता था दोस्तों। अब पवज्ज संस्कार जो होता था उसका जो समय था वो था 8 वर्ष। कितना था, 8 वर्ष था। लेकिन वो दोस्तों आपसे ये पूछेगा पवज्ज का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो इसका हमें अर्थ बताना है बाहर जाना। क्या बताना, बाहर जाना। क्लियर है। अगर पवज्ज में आपसे ये पूछे शिक्षण कार्य, शिक्षण समय, तो पवज्ज में शिक्षण समय बताना हमें 12 वर्ष। कितना बताना है, 12 वर्ष। अगर दोस्तों आपसे ये पूछे कि कुल समय कितना है पवज्ज का, तो हमें बताना है 20 वर्ष। क्या बताना है, 20 वर्ष। अब इसके बाद एक और होता था दोस्तों यहाँ पर संस्कार, वो होता था उपसंपदा संस्कार। उपसंपदा संस्कार, इसका समय कितना था दोस्तों, 10 वर्ष। इसका समय कितना बताया, 10 वर्ष। अब यहाँ पर समझना, देखो नोट डाल के यहाँ पर देखेंगे। अगर देखो वो पूछता है पवज्ज का कुल यानी बौद्ध दर्शन का कुल समय, अगर वो पूछता कुल समय तो हमें बताना 30 वर्ष। कितना बताना है, 30 वर्ष। अब दूसरा क्वेश्चन पुटअप ये भी करेगा दोस्तों कि पवज्ज में प्रवेश के बाद छात्र को, तो यहां पर एक और क्वेश्चन पुटअप करेंगे पवज्ज में यानी बौद्ध में, बौद्ध दर्शन में प्रवेश के बाद छात्र को श्रमण, सामनेर और नवशिष्य कहा जाता था। यानी श्रमण, सामनेर और नवशिष्य कहा जाता। अगर आपसे पूछे, देखो समझना, अभी यहां पर एक और बात आती है। अब उसके बाद हम यहां पर पढ़ेंगे बौद्ध काल के मुख्य उद्देश्य।
बौद्ध काल के क्या पढ़ेंगे दोस्तों, हमें उद्देश्य पढ़ना। देखो अब उद्देश्य को मैं क्या तरीके से पढ़ा रहा हूँ आपको समझना। अगर मैंने पढ़ाया आपको मुख्य उद्देश्य, क्या पढ़ाया, मुख्य उद्देश्य, तो हमें बताना निर्वाण की प्राप्ति। ठीक है। अगर दोस्तों उसने पूछा है कि प्रथम उद्देश्य कौन सा है, तो भी बताना निर्वाण की प्राप्ति। और निर्वाण को दोस्तों मोक्ष भी बोला जाता है। अगर दोस्तों उसने पूछा है दूसरा उद्देश्य क्या है, दूसरा उद्देश्य, तो हमें बताना अविद्या को दूर करना। अविद्या को दूर करना। अगर आपसे पूछे बौद्ध काल के उद्देश्य कौन कौन से, तो इसके 3 उद्देश्य होते हैं। पहला मुख्य उद्देश्य या प्रथम उद्देश्य की बात करें तो वो निर्वाण की प्राप्ति है। दूसरा उद्देश्य पूछे तो अविद्या को दूर करना, और तीसरा उद्देश्य पूछे तो अष्टांग मार्ग को अपनाना है। अब यहाँ पर दोस्तों एक बात ये और आती है, नोट डाल के समझना इसको, नोट डाल के हम 2 पॉइंट पढ़ेंगे दोस्तों। पहला, बौद्ध काल में निर्वाण की प्राप्ति अष्टांग मार्ग का प्रयोग करके होती है। अगर आपसे पूछे बौद्ध काल में निर्वाण की प्राप्ति किसका प्रयोग करती है, अष्टांग मार्ग का प्रयोग करके होती है। दूसरा पॉइंट बोलेंगे हम, बौद्ध दर्शन को अनीश्वरवादी दर्शन भी कहते हैं। अब समझना, अब यहां पर मैंने ये लिखा है कि अष्टांग मार्ग कौन कौन से होते हैं वो मैं भी पढ़ा रहा हूं। अब इधर आते हैं, एक चीज और पढ़ते हैं यहां पर। अब यहां पर बौद्ध काल के त्रिरत्न और पढ़ेंगे। बौद्ध काल के त्रिरत्न कौन कौन से होते हैं दोस्तों, तो पहला होता है दोस्तों शील, दूसरा होता है समाधि, और तीसरा होता है प्रज्ञा। और इन तीनों का प्रयोग जो किया था शरीर की शुद्धि के लिए प्रयोग किया था। अगर आपसे पूछे बौद्ध काल में त्रिरत्न का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो एक तो पॉइंट आएगा शरीर की शुद्धि के लिए, शरीर की शुद्धि के लिए, और दूसरा आएगा मुक्ति प्राप्त करने के लिए, मुक्ति के लिए। जैन दर्शन के त्रिरत्न थे वो कैवल्य की प्राप्ति के लिए। अब समझना, मैंने बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट रखा है। बौद्ध दर्शन कैसे शिक्षा है, पहले तो ये बताना वो कर्म प्रधान है। इसके जनक कौन है, गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या है, सिद्धार्थ है। पिता का नाम शुद्धोधन है और माता का नाम महामाया है। अगर इसका समय पूछे भारत में तो 501 से ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक का इसका समय माना गया। अब बौद्ध दर्शन में जब बालक का एडमिशन होता था तो वहां पर उनका एक प्रवेश के समय एक संस्कार होता था, पवज्जा संस्कार। और उस पवज्जा संस्कार का समय था दोस्तों 8 वर्ष। देखो समझना है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। अगर वो पूछता है पवज्जा संस्कार का समय कितना है, तो 8 वर्ष। पवज्जा का शाब्दिक अर्थ क्या, बाहर जाना। और पवज्जा में कितने वर्ष तक बालक पढ़ता था, 12 वर्ष। यानी 8 वर्ष का आता था, 12 साल तक पढ़ता था। अगर आपसे ये पूछे पवज्जा में संस्कार में प्रवेश किया कितनी, 8 वर्ष। शिक्षण का समय कितना, 12 वर्ष। अगर पवज्जा का कुल समय पूछे कितना है, 20 वर्ष। और उसके बाद एक उपसंपदा संस्कार होता था जिसका समय बताया 10 वर्ष। अगर आपसे ये पूछे कि बौद्ध काल का कुल समय कितना है, तो 30 वर्ष।
8 और 12 20, 20 और 10 30 हो गए। अगर आपसे पूछे उपसंपदा संस्कार का समय कितना है 10 वर्ष। अगर आपसे पूछे पबज्ज संस्कार कुल समय कितना है 20 वर्ष। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन ये पट रहा है कि बौद्ध काल में प्रवेश के बाद छात्र को श्रमण, सामनेर और नवशिष्य कहा जाता है। अगर आपसे ये पूछे बौद्ध दर्शन में त्रिरत्न कौन कौन से हैं, तो शील, समाधि, प्रज्ञा। कौन कौन से? शील, समाधि, प्रज्ञा को किसके लिए? तो शरीर की शुद्धि के लिए और मुक्ति प्राप्त करने के लिए त्रिरत्नों का प्रयोग किया था। अब बौद्ध काल के उद्देश्य कौन कौन से हैं, तो मुख्य उद्देश्य पूछे तो निर्वाण की प्राप्ति है, प्रथम उद्देश्य पूछे तो निर्वाण की प्राप्ति है, दूसरा उद्देश्य पूछे तो अविद्या को दूर करना है, और तीसरा उद्देश्य पूछे तो अष्टांग मार्ग को अपनाना। अष्टांग मार्ग कौन कौन से, मैं अभी इसको नोट करके बता दूं। अब यहाँ पर एक चीज और पढ़ते हैं दोस्तों, हम यहाँ पर लिख देते हैं कि ये बताता है कि बौद्ध काल में प्रवेश के बाद छात्र को 3 नियम रटवाए जाते थे। अब मैं अभी इसको आगे पढ़ूंगा। अगर आपसे ये पूछे बौद्ध काल कैसी शिक्षा है, तो कर्म प्रधान शिक्षा है। बौद्ध काल में कौन सा संस्कार होता है, तो पबज्जा संस्कार होता है। पबज्जा का शब्द करते क्या है, तो आपको बताना बाहर जाना। पबज्जा में कुल समय कितना 20 वर्ष। पबज्जा का शिक्षण का समय 8 वर्ष। प्रवेश की आयु पबज्जा कुल समय 12 वर्ष 20 वर्ष। पबज्जा प्रवेश के 8 वर्ष। पबज्जा में शिक्षण का समय 12 वर्ष। उपसंपदा संस्कार कौन सा संस्कार होता था, वो हम ही आगे पढ़ेंगे। अगर आपसे ये पूछे पबज्जा में प्रवेश की आयु किस वर्ष के वर्ष बालक की होती थी, 8 वर्ष की। पबज्जा में छात्र के प्रवेश के बाद छात्र को क्या कहते थे, तो श्रमण, सामनेर और नवशिष्य कहा जाता था। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। देखो, अब यहां पर बात ये आती है कि बौद्ध काल में प्रवेश के समय तीन नियम रटवाए जाते थे। और 3 नियम कौन कौन से थे दोस्तों, उनको देखेंगे। पहला था बुद्धम शरणम गच्छामि। दूसरा था धम्मम शरणम गच्छामि। और तीसरा था संघम शरणम गच्छामि। यानी जब एक बालक का एडमिशन होता था तो एडमिशन के समय उस छात्र को श्रमण, सामनेर और नवशिष्य कहा जाता था, और उसको 3 नियम रटवाए जाते थे कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। अब इसमें दोस्तों यहां पर 4 आर्य सत्यों का भी वर्णन किया गया है। अगर आपसे ये पूछे कि 4 आर्य सत्यों का वर्णन किस काल में किया गया, तो आपको बताना बौद्ध दर्शन में। अब 4 आर्य सत्य कौन कौन से, देखो। पहला है दुख है। दूसरा है दोस्तों दुख का कारण है। दुख निरोध है। दुख निरोध का उपाय है। यानी अगर आपसे ये पूछे कि छात्र को प्रवेश के समय कौन से 3 नियम रटवाए जा रहे हैं, तो 3 है बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। अगर आपसे ये पूछे 4 आर्य सत्यों का वर्णन किसमें किया गया है, तो बताना बौद्ध काल में कौन कौन से। दुख है, दुख का कारण है, दुख निरोध है, दुख निरोध का उपाय। अब आते हैं अष्टांग मार्ग दोस्तों। अब अष्टांग मार्ग कौन कौन से हैं वो देखेंगे हम। अष्टांग मार्ग कौन कौन से, देखो समझना। पहला सम्यक दृष्टि।
संकल्प, वचन, आजीविका, व्यायाम, स्मृति, कर्म, समाधि। देखो अब समझना, वो आपसे ये पूछेगा कि बौद्ध काल के अष्टांग मार्ग कौन कौन? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, वचन, आजीविका, व्यायाम, स्मृति, कर्म, समाधि। ये अष्टांग मार्ग का प्रयोग किसमें किया गया? अब दो तरीके से पूछे। अगर अष्टांग योग की बात करें तो योग दर्शन है, अष्टांग मार्ग की बात करें तो बौद्ध दर्शन है। 4 आर्य सत्यों का वर्णन किसमें किया गया है? बौद्ध दर्शन में। प्रवेश के बाद छात्र को कौन से 3 नियम रटवाए जाते थे? बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मम शरणं गच्छामि, संघम शरणं गच्छामि। अब यहां पर दोस्तों एक बात और आती है, नोट डाल के हम यहां पर पढ़ेंगे। बौद्ध काल में सिर्फ चांडाल के पुत्रों को शिक्षा नहीं दी जाती थी। वैसे तो बौद्धकालीन शिक्षा कर्म प्रधान शिक्षा है, लेकिन आपसे ये पूछे कि किसके पुत्रों को बौद्ध काल में शिक्षा नहीं दी जाती थी? तो चांडाल के पुत्रों को। चांडाल कौन से होते थे? जो शमशान घाट में हुआ करते थे। इधर एक देखेंगे, देखो अष्टांग मार्ग का प्रयोग करके व्यक्ति निर्वाण की प्राप्ति करता था। निर्वाण को बोला जाता है मोक्ष की प्राप्ति होती थी। दूसरा, अष्टांग मार्ग एक व्यक्ति को सही जीवन कर्म के लिए प्रेरित करते हैं। क्या करते हैं? प्रेरित करते हैं। अगर उसने पूछा कि बौद्ध दर्शन में कौन से 3 नियम छात्रों को रटवाए जाते हैं, तो बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मम शरणं गच्छामि, संघम शरणं गच्छामि। 4 आर्य सत्यों का वर्णन किस काल में किया गया है? तो बौद्ध काल में। दुख है, दुख का कारण है, दुख निरोध है, दुख निरोध का उपाय है। यानी हमारे जीवन में दुख है, ये भी पता है दुख किन कारणों से, ये भी पता है दुख को दूर कर सकते हो, और ये भी पता है दुख को दूर करने के उपाय कौन कौन से हैं। अगर आपसे ये पूछे अष्टांग मार्ग का प्रयोग किस काल में किया गया, तो बौद्ध काल में किया गया है। सम्यक दृष्टि, संकल्प, वचन, आजीविका, व्यायाम, स्मृति, कर्म, समाधि। अगर आपसे ये पूछे कि बौद्ध दर्शन में कैवल्य की प्राप्ति किसके द्वारा होती है, तो हमें बताना अष्टांग मार्ग का प्रयोग करके होती है, जो अष्टांग मार्ग है। अगर ये पूछे कि कर्म करने के लिए, अच्छा जीवन जीने के लिए बौद्ध दर्शन में किसका प्रयोग किया गया, तो अष्टांग मार्ग का प्रयोग किया गया। आप इसको नोट कर लें, फिर नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगर आपसे ये पूछे कि बौद्ध काल में किसके पुत्रों को शिक्षा नहीं दी जाती थी, तो हमें बताना है चांडाल के पुत्रों को शिक्षा नहीं दी जाती थी। अब उसके बाद आते हैं दोस्तों बौद्ध काल के संप्रदाय।
इसके संप्रदाय दोस्तों कितने हैं? 2 हैं। पहला है हीनयान, दूसरा है महायान। अब समझेंगे थोड़ा इनको। देखो, इसमें लिखेंगे यह संप्रदाय चार आर्य सत्यों कौमा अष्टांग मार्ग को अपनाता है। दूसरा देखेंगे दोस्तों, यह संप्रदाय 4 आर्य सत्य प्लस अष्टांग मार्ग के साथ साथ भक्ति में विश्वास रखता है। यह संप्रदाय गौतम बुद्ध को भगवान मानता है। ये कई बार पूछा गया है। अगर आपसे ये पूछे कि कौन सा संप्रदाय गौतम बुद्ध को भगवान मानता है, तो महायान मानता है। कौन सा संप्रदाय भक्ति में विश्वास रखता है, महायान मानता है। कौन सा संप्रदाय सिर्फ 4 आर्य सत्य और अष्टांग मार्ग को अपनाता है, तो हीनयान अपनाता है। अब उसके बाद आते हैं नोट डाल के, हीनयान की व्याख्या वैभाषिक एवं सौत्रांतरिक के आधार पर की गई है। दूसरा पॉइंट हम देखें अगर दोस्तों, महायान की व्याख्या योगाचर एवं माध्यमिक के आधार पर की गई है। क्लियर दोस्तों। अब उसके बाद दोस्तों यहां पर वो एक चीज और ये और पड़ता है कि इसके शिक्षण केंद्र कौन कौन से बौद्ध दर्शन के। यानी बौद्ध दर्शन के शिक्षण केंद्र कौन कौन से हैं दोस्तों, तो हम इसके शिक्षण केंद्र पढ़ेंगे। एक तो पहला है बौद्ध मठ, दूसरा बौद्ध विहार और तीसरा बौद्ध संघ। यानी बौद्ध काल में जो शिक्षा दी जाती थी उसमें कौन कौन से थे, तो बौद्ध मठ थे, बौद्ध विहार थे, बौद्ध संघ थे। अब एक चीज और पढ़ते हैं यहां पर दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट डाल के। बौद्ध दर्शन आध्यात्मिक ज्ञान और बौद्ध दर्शन
और भौतिक ज्ञान के बीच का मार्ग प्रस्तुत करता है। एक और क्वेश्चन देखेंगे इसी के, बौद्ध दर्शन को मध्यम प्रतिप्रदा मार्ग भी कहते हैं। मार्ग भी कहते हैं। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी अगर उसने ये बात पूछी कि कौन से दर्शन को मध्यम प्रतिप्रदा मार्ग कहा जाता है तो बौद्ध दर्शन है। कौन सा दर्शन भौतिक और आध्यात्मिक ज्ञान के बीच का मार्ग प्रस्तुत करता है तो बौद्ध दर्शन है। बौद्ध दर्शन में कौन कौन से दो संप्रदाय बटे हुए हैं तो हीनयान संप्रदाय और महायान संप्रदाय। हीनयान संप्रदाय वो जो होता है वो 4 आर्य सत्य और अष्टांग मार्ग को अपनाता है, लेकिन महायान संप्रदाय जो होता है गौतम बुद्ध को भगवान मानता है और भक्ति में विश्वास रखता है। अगर आपसे ये पूछे हीनयान की व्याख्या किसके द्वारा की गई तो वैभाषिक और सौंदर्य के आधार पर की गई है। महायान की व्याख्या योगाचर और माध्यमिक के आधार पर की गई है। बौद्ध काल में शिक्षण केंद्र कौन कौन से हैं तो 3 हैं, बौद्ध मठ, बौद्ध विहार, बौद्ध संघ। अब बौद्ध दर्शन कौन कौन से ज्ञान के बीच का मार्ग प्रस्तुत करता है तो आध्यात्मिक ज्ञान और भौतिक ज्ञान के बीच का मार्ग प्रस्तुत करता है। बौद्ध दर्शन को कौन सा मार्ग कहा जाता है तो मैंने दोस्तों आपको यहाँ पर लिखा है मध्यम प्रतिप्रदा मार्ग, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी मध्यम प्रतिप्रदा मार्ग किसको कहा जाता है बौद्ध दर्शन को। आध्यात्मिक ज्ञान और बीच के ज्ञान का मार्ग प्रस्तुत कौन करता है बौद्ध दर्शन। ये था दोस्तों बौद्ध दर्शन। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन ऑल को प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, जिसमें आपको असिस्टेंट प्रोफेसर पीजीटी एजुकेशनल साइकोलॉजी और एजुकेशन बीएड से संबंधित जो भी कार्य चल रहा है वो इस वाले चैनल पर आपको मिलेगा। आप इसको नोट कर लें। फिर चलते हैं नेक्स्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।